हमारे का आज ड्राई सीजन की शुरुआत करने के लिए वर्चुअल हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी और यहाँ पर मैं और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी और रामचंद्र थाला जी विधायक यहाँ पर शो पुस्तक रहे। शाहबाद ही नहीं, प्रत्येक मिल के लिए ये ड्राई सीजन की शुरुआत एक फेस्टिवल सीजन होता है और बहुत से किसानों को भी, कर्मचारियों को भी इस सीजन के शुरुआत की बहुत इच्छा रहती है। अब इस सीजन में आज सुबह ये शुरुआत हो जाएगी, किसान को भी काम मिल जाएगा, यहाँ के कर्मचारी को भी काम मिल जाएगा और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और शाहबाद की ये जो शुगर मिल है, शाहबाद क्षेत्र ने कुरुक्षेत्र जिला की तरक्की का एक बहुत बड़ा इसने माइलस्टोन कायम किया है। आज की इस ड्राई सीजन की शुरुआत पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा जी की ओर से, नवीन जिंदल जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। सर, कितना आपने बड़े विस्तारपूर्वक बताया है कि 60 लाख एकड़ से ज्यादा इस बार गन्ना हम पेराई करने के लिए हमारा सिस्टम और हमारा मैकेनिज्म तैयार है और हम क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। आपकी प्लांट वर्किंग में है और जबरदस्त काम कर रहा है और हमारे अधिकारी उसको और आगे बढ़ाने में भी हमारे नवीन जिंदल जी ने पूरी विजिट करने का मन बनाया है और हमारे टेक्निकल सांसद है और युवा सांसद है और इससे अवश्य ही शाहबाद शुगर मिल कर लाभ मिले। तो बिजली भी प्रोडक्शन की जा रही है सर? बिजली अभी 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए प्रोडक्शन करते, 6 महीने नहीं होती। उस पर हमारे सांसद जी ने अभी ध्यान दिया है, वो कह रहे मैं इसको सारा साल चले और 3 करोड़ की लगभग बिजली हर महीने बढ़े, इसको हम आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और सरकार से जो मदद मिलेगी हम सरकार से दिलाने का। पिछले दिनों काफी कुछ आरोप लगे थे मिल पर, कुछ भ्रष्टाचारी के मामले सामने आ रहे हैं और जांच भी जारी है विजिलेंस की ओर से। वो कई चीजें हैं आई है संज्ञान में और सरकार ने अपने लेवल पर उसकी जांच कर रहे हैं। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज पावन पवित्र अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। तो किसानों के लिए और कर्मचारी के लिए क्या संदेश है? इसके अंदर सबसे ज्यादा किसान को गन्ने का रेट हमारी सरकार दे रही है 415 रुपए, जिसमें किसी प्रदेश में नहीं है। और हमारी शुगर मिल तो इन टाइम पेमेंट करने का भी रिकॉर्ड बनाती है और कितने इन्होंने अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया हमारी मिल ने। तो मैं शाहबाद की टीम को, शाहबाद की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज माननीय प्रधानमंत्री, आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि यहाँ पर शाहबाद शुगर मिल का 42वां पिराई सत्र शुरू हुआ है और लोगों के अंदर देख सकते हैं कि सभी किसानों के अंदर बहुत खुशी है, इस बात की बहुत उत्सुकता है कि वो अपनी फसल अब लेकर के आएंगे, गन्ना यहाँ पर लेकर के आएंगे। और शाहबाद की शुगर मिल तो बहुत ही अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत ही अच्छी शुगर मिल है यहाँ पर और यहाँ से बहुत से हमारे किसान जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में जितने भी गन्ना किसान हैं सबको समय पर उनको उनकी पेमेंट मिलती है, उनको उनका गन्ने का पैसा समय पर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और किस तरह से इनको और आधुनिकीकरण किया जा सकता है, किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, किस तरह से इनका मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, जो नुकसान है वो नुकसान कम हो, तो इसके ऊपर हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पता लगा पूरी विजिट करना मिलती और जो आपका अनुभव है साथ शेयर करेंगे मिलती। देखिए मुझे उद्योगों का पावर प्लांट्स का मुझे अनुभव है तो मैं कभी, लेकिन शुगर मिल मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, तो देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट की है। तो मैं अभी देखूंगा, अभी जाकर मैं पहली बार जाकर के देखूंगा और जरूर जो जो आइडिया आएंगे, जैसे हम अपने कारखानों में हम दिमाग लगा करके उसको कोशिश करते हैं कैसे मुनाफा बढ़ाया जाए, तो मैं वही कोशिश यहाँ भी करूंगा कि किस तरह से सरकारी जितनी भी सहकारी मिलें हैं इनके अंदर कैसे मुनाफा बढ़ाया जाए, किस तरह से किसान भाइयों को ज्यादा फायदा हो। सर, किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा आज और कर्मचारियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मुझे सभी, मैं किसान भाइयों को और कर्मचारियों को या शुगर मिल के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि 42वां पिराई सत्र शुरू हो रहा है और अपने कारखाने में, कोई भी कारखाना हो, जब काम करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तो सावधानी से काम करें और अच्छी तरह से मिल को चलाएं। इससे सभी किसान भाइयों को भी फायदा होगा और सभी कर्मचारियों को भी फायदा होगा। और मैंने एक और सुझाव दिया है
कि पावर प्लांट साल में सिर्फ 5 महीने चलता है। किस तरह से बाकी के 7 महीने और अगर पावर प्लांट चले तो उससे मुनाफा भी होगा और देश को, हरियाणा में जो बिजली की आवश्यकता है वो बिजली की आवश्यकता भी पूरी होगी। और ये जो बिजली बनेगी, ये बिजली बनेगी पराली से। जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके जब हम ये बिजली बनाएंगे तो उससे कमाई भी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलता रहेगा। सर आज इथेनॉल प्लांट भी यहाँ चल रहा है, क्या चीज? इथेनॉल प्लांट चल रहा है यहाँ भी, इसके बारे में सोचा है? तो एथेनॉल भी यहाँ पर बना रहे हैं। हमें ये भी मैंने सुझाव दिया था कि क्या हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक है कि हम आम चीनी बनाएं, एक है कि हम ब्राउन शुगर बनाएं, एथेनॉल बनाएं, जिससे ज्यादा मुनाफा हो। मुनाफा होगा तो आने वाले समय में उतना ही ज्यादा सरकार किसान भाइयों के साथ भी उसको बांट सकती है। इसलिए अभी मुझे इसका अनुभव नहीं है, मैं एक बार जाकर के देख करके और जो सुझाव होंगे वो हमारे यहाँ पर युवा एमडी हैं अलावत जी, इनको हम देंगे। हाँ सर, वो कुछ समय से इसमें मुझे इसका मालूम। सर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी, उनके लिए आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 350वां गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस को मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज वो कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता कि पूरे देश के अंदर कहीं भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस को मनाने के लिए वो इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आज आ रहे हैं। और जब आएंगे तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है, उसके अंदर भी वो हिस्सा लेंगे। इसलिए हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आए, आप आकर उनके विचारों को सुनें। सर आपको ये सांसद खेल महोत्सव, आपने खुद इसको अनुभव किया होगा कि हमने इसको बहुत ही इसको गंभीरता से और बहुत ही रुचि लेकर इसको हमने किया है। और ये सिर्फ पहला, उसके अंदर इसके 3 फेजेज होंगे, सिर्फ पहला फेज ही पहले पूरा हुआ है। इसमें अभी दूसरा फेज शुरू होगा, फिर तीसरा फेज शुरू होगा। और हम चाहते हैं कि खेल निरंतर चलते रहें। ये नहीं कि सिर्फ सांसद खेल महोत्सव है, 1 महीने हम खेल करके हम बंद हो जाए, नहीं। खेलना जो है तो हर रोज की चीज है। मैं चाहूंगा कि मेरे हर गांव के अंदर स्टेडियम होने चाहिए, जिम होना चाहिए, बच्चों के पास खेलने का सामान होना चाहिए, ताकि हमारे युवा खेलों पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें और नशे से दूर रहें। तो जो खिलाड़ी होते हैं वो नशा नहीं करते, उनको खेलने में ही नशा मिलता है, खेलने में खुशी मिलती है, वो नशे की तरफ नहीं जाते। इसलिए बहुत हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि हमारे युवा खेलों में रुचि लें और नशे से दूर रहें। आप मैं चीनी कम खाता हूँ, मीठा कम खाता हूँ और गेहूँ, चावल, कार्बोहाइड्रेट कम खाता हूँ। और फिर रात को जल्दी खाना खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, रिफाइंड तेल का उपयोग नहीं करना। तो रिफाइंड तेल जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसी तरह की रिफाइंड सीड ऑयल हमको नहीं खानी चाहिए। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया है कि आज पार्लियामेंट में भी रिफाइंड तेल में ही खाना बनता है। आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां भी रिफाइंड तेल के अंदर खाना बनता है, होटलों के अंदर रिफाइंड तेल के अंदर खाना बनता है अधिकतर। तो इसलिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम रिफाइंड तेल की जगह हम सरसों के तेल में खाना खाएं, नारियल के तेल में, ऑलिव ऑयल में, देसी घी के अंदर, इस तरह के। और अगर ये भी हो, अगर हम सनफ्लावर ऑयल, अगर सूरजमुखी का जो तेल बनता है और उसको खाते हैं, सेसमी ऑयल, ये फ्रेश होने चाहिए। तो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है ये कोई शुद्धता का प्रतीक नहीं है। रिफाइनिंग मतलब रिफाइनिंग का प्रोसेस की 400 डिग्री पर उसको गर्म करेंगे, वो ऑक्सीडाइज होगा, उसके अंदर परफ्यूम ऐड करेंगे, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए अपनी सेहत के लिए हमारा शरीर, हमारा ये मंदिर रूपी शरीर का हमको ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम ख्याल रखेंगे अपने शरीर का, हमारा शरीर भी हमारा लंबे समय तक हमारा ख्याल रखेगा।